तो दोस्तों एनएमडीसी स्टील ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी की तरफ से पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर के जो नंबर है वो डिस्क्लोज किए गए हैं। पिछले साल के नंबर नहीं किए गए क्योंकि ऑब्वियस है कि पिछले साल कंपनी डिमर्ज नहीं हुई थी। डिमर्जेस हुए कुछ ही महीने हुए हैं कंपनी, इसलिए पिछले साल की डाटा यहाँ पे नहीं है कंपनी के द्वारा। चलिए पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर के नंबर को देख लेते हैं। डाटा क्रोज में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 277 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 925 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है बड़े लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने इसी बोर्ड मीटिंग में कुछ यहाँ पे ये भी बोला है कि कंपनी अभी भी अपनी जो 100% जो एफिशिएंसी है उस पर काम नहीं कर रही है। मतलब अभी भी देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू तो बहुत शानदार जनरेट किया है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो 100% एफिशिएंसी जो है वो अभी तक कंपनी की तरफ से दिया नहीं गया है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको और भी बेहतर रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 464 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 1695 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने मिले, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने मिला है, क्योंकि जितना कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया उतना ही देखा जाए तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 605 करोड़ का फायदा भी हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि मतलब अदर एक्सपेंस में कंपनी ने थोड़ा बहुत अच्छे खासे पैसे जो है वो लुटाए भी हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर में मात्र 157 करोड़ खर्च हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में अभी भी कंपनी के जो खर्चे हैं 464 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में फिर से। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो हालांकि कंपनी अभी भी लॉस में ही डील कर रही है। अभी भी देखें तो कंपनी का जो लॉस है पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का जो लॉस है 568 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी का जो लॉस है वो देखें तो आपको एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे कंपनी का जो लॉस है वो आपको 4 गुना बढ़ता हुआ देखने मिला है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट जो होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 0.45 माइनस का हुआ करता था, अभी देखें तो 2 रुपये का माइनस में आपको देखने को मिला। तो शानदार रिवेन्यू देने के बावजूद देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट जो है वो आपको गिरते हुए देखने को मिला है। जहां कंपनी 131 करोड़ के लॉस में थी पिछले क्वार्टर में, अभी देखें तो 568 करोड़ का लॉस कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से रिवेन्यू वाइज तो कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलता है। तो देखते हैं मार्केट कैसे हिट करता है इस नंबर को। तो आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।